अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले परमपिता परमात्मा, उनके पास जो ज्ञान है वो हम आत्माओं के लिए ही है। और सृष्टि पर जब वो कल्प के अंत में एक बार आते हैं ज्ञान सुनाकर सभी की गति सद्गति करने, तो परमपिता परमात्मा हमें बहुत ही सहज भाषा में और सार रूप में तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं, जिससे आत्मा समझ जाती है कि उसको किस समय क्या प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर प्राप्ति को हर समय कर सकते हैं। समय के साथ साथ हमारा इस सृष्टि नाटक पर पाठ बदलता रहता है। हम सब जानते हैं, कोई भी नाटक होता है उसका कोई आदि होती है, शुरू होता है, फिर धीरे धीरे वो नाटक मध्य काल में आता है और फिर आकर उसका अंत होता है। चाहे नाटक कितनी बार भी रिपीट हो, लेकिन हर नाटक का एक आद और एक अंत होता है। तो आद के समय एक्टर को और तरह का पार्ट बजाना होता है, मध्य में और तरह का, और अंत में और तरह का। वास्तव में देखा जाए तो शुरू से लेकर अंत तक हर एक्टर नाटक में जो पार्ट बजाता है वो हर दृश्य के साथ बदलता रहता है। जैसे हम आकाश की ओर देखें तो आकाश के अंदर जो डिज़ाइन होता है वो हर रोज़ अलग तरह का डिज़ाइन होता है और एक डिज़ाइन दूसरे से नहीं मिलता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जीवन को ले लें तो हमारे जीवन का भी एक आद होता है। हम बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, एक मध्य होता है, हम युवा अवस्था में होते हैं, फिर आखिरकार एक दिन इसका अंत हो जाता है। तो आदि से लेकर अंत तक हम देखें, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो पाठ है वो अलग अलग चलता रहता है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर कोई बच्चा बूढ़ों जैसी हरकतें करे तो अच्छा नहीं लगता है, और अगर कोई बुजुर्ग बच्चों जैसा व्यवहार करे तो भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि नाटक में जो हमारा पाठ है उसको 3 धामों के रूप में बहुत सहज रीति समझने के लिए वर्णन किया है। तो एक भगवान कहते हैं, एक है शांति धाम। अब जब शांति धाम है तो सुख धाम और दुख धाम जो बाकी के 2 धाम है वो नहीं है। जब आत्मा शांति धाम में है तो सुख धाम और दुख धाम में नहीं है। जब आत्मा सुख धाम में है तो दुख धाम और शांति धाम में नहीं है, और जब आत्मा दुख धाम में है तो फिर शांति धाम और सुख धाम में नहीं है। बिल्कुल एलिमेंट्री एक सहज तरीके से परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया है। भगवत गीता में भी इसी प्रकार की बात कही गई है कि इस दुनिया के अंदर 3 गुण होते हैं। एक सतोगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जब सतोगुण होता है तो रजो तमो नहीं होते, जब रजोगुण होता है तो सतो तमो नहीं होते,
जब तमोगुण होता है तो सतो रजो नहीं होते। और आसानी से समझने के लिए अगर हम एक दिन का भी उदाहरण ले लें, सुबह से शाम तक, तो हम जानते हैं कि जब सुबह होती है तो दोपहर और शाम नहीं होती, और जब दोपहर होती है तो सुबह और शाम नहीं होती, और जब शाम होती है तो सुबह और दोपहर नहीं होती। जब रात्रि होती है तो दिन नहीं होता है, जब दिन होता है तो रात्रि नहीं होती। ये एक बहुत सरल भाषा में एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं। अब इसका हमारे जीवन पर और हमारे जीवन के पुरुषार्थ पर कितना गहरा असर है, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो सुख उसको सुख धाम में ही मिलेगा। जैसे हम कहें कि किसी व्यक्ति को कपड़ा चाहिए तो वो कपड़े की दुकान पर ही मिलेगा, दवाइयों की दुकान पर तो नहीं मिलेगा, और दवाई कपड़े की दुकान पर नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो सीधी बात है, वो सुख उसको दुख धाम में नहीं मिल सकता, शांति धाम में नहीं मिल सकता। अच्छा, अगर जब व्यक्ति दुख धाम में है, व्यक्ति क्या कहें, हम आत्मा कहें, आत्मा भी क्या कहें, सारी ही आत्माएं कहें, क्योंकि जब सुख धाम होता है तो सारी ही आत्माएं सुखी होती हैं, और जब दुख धाम होता है तो सारी ही आत्माएं दुखी होती हैं। और अब जब आत्माएं शांति धाम में होती हैं तो सारी ही आत्माएं शांति धाम में होती हैं। अब इससे क्या पता लगता है कि जब आत्माएं दुख धाम में हैं, जो कि हमारी वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे सारे विश्व की सभी आत्माएं दुख धाम में है, अर्थात कलयुग में है, और दुख धाम में तो दुखी ही होंगी। तो कोई ये कोशिश करे कि मैं दुख धाम में सुखी हो जाऊं, तो ये संभव नहीं है। या मैं दुख धाम में, चलो सुखी छोड़ो, शांत ही हो जाऊं, शांति का जीवन व्यतीत करूं, ये भी संभव नहीं है। तो दुख धाम में दुख ही है, और हमें यहाँ ये समझना होगा कि दुख धाम में हम कैसे आए, हम दुखी कैसे हुए, और अभी दुख धाम किस स्टेज पर है, कहाँ तक है, और कब ये पूरा होगा तो फिर हम अगले धाम में जाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए परमात्मा हमको एक और बात बताते हैं, वो ये है कि जब सुख धाम शुरू होता है तो सुख धाम अपनी सबसे श्रेष्ठ और ऊंची, सबसे ज़्यादा मात्रा वाले सुख से शुरू होता है, और उसके बाद सुख धीरे धीरे घटता है। धीरे 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 पता भी नहीं लगता, सुख कम होता जाता है। जैसे हम इस बात को समझने के लिए ये एग्जाम्पल लें कि हम शरीरधारी जो हैं इस वक्त, हम कल से आज तक बूढ़े हो गए हैं। एक दिन हम कल से आज तक पुराने हो गए हैं। हमारा जो कुछ भी है वो कल से आज तक एक दिन पुराना हो गया है। जो वस्त्र मैं पहने हुए हूँ वो भी कल से आज तक एक दिन पुराने हो गए हैं। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, जिस मकान में मैं बैठा हूँ, वो भी एक दिन पुराना हो गया है। यूँ कहें कि सारी दुनिया ही कल से आज तक एक दिन पुरानी हो गई है। लेकिन क्या हमें महसूस होता है? अगर हम स्वयं को भी देखें, अपने चेहरे को ही देख लें, तो क्या हमें महसूस होता है कि कल से आज तक हमारा चेहरा
में कोई फ़र्क आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा हुआ है। लेकिन ये सच्चाई है कि कल से आज तक हम एक दिन पुराने हो गए हैं, और ऐसे धीरे 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 बिल्कुल महसूस ना होने वाली गति से हम पुराने होते जाते हैं। और काफ़ी फ़र्क के बाद अगर कोई देखे, 5 साल के बाद देखे कोई हमें मिले, तो कहेगा 5 साल में तो आपका काफ़ी फ़र्क आ गया है आपके अंदर, और हम स्वयं भी महसूस करेंगे। इसी प्रकार से इस सृष्टि पर आकर के ये नाटक ऐसा है, इसके अंदर कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं रहती, अर्थात जैसी की वैसी नहीं रहती, और वो ज़रूर बदलती जाती है। तो बदलने का क्रम परमपिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब नई सृष्टि शुरू होती है, जिसको हम सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कई नामों से पुकारते हैं, जन्नत, बहिश्त, हेवन, पैराडाइज, कुछ भी कहो, लेकिन जब वो बिल्कुल नई सृष्टि शुरू होती है तो धीरे धीरे वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। और आसानी से समझने के लिए हम नए वर्ष का ही उदाहरण ले लेते हैं। कहा जाता है कि नया वर्ष वन डे वंडर है, यानी मनाने के हिसाब से हम 1 तारीख को नया वर्ष मनाते हैं और नए वर्ष की एक दूसरे को मुबारक देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 तारीख को भी अपने किसी मित्र को फ़ोन करे कि आपको नया वर्ष मुबारक हो, तो क्या कहता है, भाई आज तो 2 तारीख हो गई। अर्थात वो नया वर्ष का जो लिमिट है 1 दिन की ही थी। 1 तारीख को ही नया वर्ष था। 1 तारीख को भी कोई सायंकाल को किसी को फ़ोन करे कि नया वर्ष मुबारक हो, तो कहेगा मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो यहाँ तक है। इसलिए अगर हम गौर से देखेंगे, एक बहुत अच्छा असूल और नियम हमारी समझ में आएगा। वो क्या है कि हर वस्तु नई बनाई जाती है, हर वस्तु नई ही बनती है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पुरानी बनाई जाए। पुराने मटेरियल से भी अगर कोई चीज़ बनाई जाती तो नई ही बनाई जाएगी। कहा जाएगा कि पुराने मटेरियल से यह नई बनाई गई है। तो इसलिए ये एक नियम है कि हर वस्तु, हर चीज़, यहाँ तक कि प्रकृति के 5 तत्व भी, कई लोग ये समझते हैं प्रकृति के 5 तत्व तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी ही है, जल जल ही है, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चांद, सितारे, ये तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन नहीं, भगवान ये बताते हैं कि अगर ऐसा होता, आप जल को ही ले लें, वायु को ही ले लें, अगर ऐसा होता कि जो जल और वायु सतयुग की आदि में थे, तत्व हैं, वो आज भी हैं, तो आज का मनुष्य बोतलों में पानी नहीं पीता। आज का मनुष्य ये नहीं कहता कि बड़े बड़े महानगर गैस चैम्बर बन गए हैं। आज का मनुष्य अपने घर में लाके एयर प्योरीफायर नहीं लगाता। तो इसलिए तत्व भी तमो प्रधानता में आ जाते हैं। जिन तत्वों का शरीर सतयुगी देवी देवताओं का बना था, जैसे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ले लें, उनका जो शरीर सतयुग के सतोगुणी तत्वों का बना था, आज वो तत्व कहाँ है? आज तो छोटा बच्चा भी रोगी हो जाता है। अगर वही सतोगुणी तत्व होते तो व्यक्ति बीमारी नहीं होता, रोगी नहीं होता। उन तत्वों के बने हुए शरीर के लिए तो निरोगी काया माना गया है। इसलिए हर चीज़ सतोगुण से शुरू होती है। और ये भी एक फैक्ट है कि
धीरे उस अगले दिन ही वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। एक कहावत है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अर्थात कुछ समय तक वो नई जैसे ही लगती है, क्योंकि उसमें कोई विशेष फर्क नज़र नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे वो जो सतयुग का सतोगुण है, वो सतयुग की आद वाले सतोगुण से सतयुग की अंत वाला सतोगुण, उसमें फर्क आ जाता है। नाम उसका सतोगुण ही है, नाम उसका सतयुग ही है, परंतु उसमें फर्क आ जाता है। अगर हम बादशाहियाँ भी लें, विश्व महाराजन, सतयुग के पहले विश्व महाराजन और सतयुग के लास्ट विश्व महाराजन, दुनिया वालों ने तो कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि सतयुग में भी विश्व महाराजन की पीढ़ियाँ चलती हैं, राजगद्दियाँ चलती हैं। उनको तो कह दो कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, वो ये मान जाएंगे। लेकिन उनकी बुद्धि इस बात में नहीं चलेगी कि क्या सारा सतयुग, सारा 1250 वर्ष एक ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण राज्य करते हैं, और इसी प्रकार से क्या उनकी सारी प्रजा भी, जो महाराजा महारानी की यानी देवताओं की प्रजा भी देवता ही होती है, यथा राजा तथा प्रजा होते हैं, तो क्या उनकी प्रजा भी सारे सतयुग में एक ही जन्म लेती है? ये तो नहीं मनुष्य जानते, कभी सोचते भी नहीं। जब उनको कहा जाए कि त्रेता युग में चंद्रवंशी श्री राम श्री सीता का राज था, वो भी विश्व राज था, मान जाएंगे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि त्रेता युग में भी पूरे 1250 वर्ष में चंद्रवंशी विश्व महाराजन क्या एक ही महाराजा महारानी राज करते होंगे, या सतयुग से, क्योंकि त्रेता युग 16 कला संपूर्ण से 14 कला संपूर्ण हो जाता है, जो सब मानते हैं, तो उसमें उस 1250 वर्ष में 8 राजगद्दी की बजाय चंद्रवंशियों की 12 राजगद्दियाँ चलती हैं। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने ईश्वरीय ज्ञान सीखा है, उसका मुख्य रूप से भावार्थ यह है कि सतयुग भी धीरे 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 सतयुग के अंत तक त्रेता की आद जैसा हो जाता है। फिर एक ऐसा लिमिट आती है जिसमें व्यक्ति को स्पष्ट फर्क दिखाई देता है। इसीलिए उसको कहा जाता है गोल्डन एज, और उसको सिल्वर एज कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर सिल्वर एज में भी जो त्रेता का पहला जन्म है चंद्रवंशियों का, और त्रेता का लास्ट जन्म है 12वीं राजगद्दी के बाद, वो ऐसा हो जाता है जैसे द्वापर जैसा, यानी कॉपर एज जैसा वो हो जाता है। तो कहने का भाव कि शनय शनय शनय, खास नोट करने की बात यह है कि जैसे हम बता रहे थे कि सुखधाम, तो सुखधाम जो है वो 2 युग चलता है। सतयुग और त्रेता में जो परमात्मा द्वारा बनाई हुई नई दुनिया है, वो पूरे 2 युग तक, जिसके अंदर 21 पीढ़ी कहा जाता है कि 21 जन्म आत्माएं लेती हैं। 12 जन्म त्रेता के, 8 जन्म सतयुग के, और 1 जन्म संधि काल का, जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के देवी देवता बनाते हैं। वो सारे के सारे सुख के जन्म कहलाते हैं। सतयुग और त्रेता को तो विशेष तौर पे सुखधाम कहा जाता है। अब जैसे हमने बताया कि धीरे 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 सुख घटता जाता है, पवित्रता घटती जाती है। जिस आधार पर देवताओं ने सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध पाई थी, वो प्रारब्ध धीरे धीरे समाप्त होती जाती है, और सतयुग और त्रेता के कर्मों को भी अकर्म कहा जाता है। अर्थात जब हम प्रारब्ध भोग रहे हैं स्वर्ग में, वैकुंठ में, तो हम विकर्म तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्माओं की, देवी देवताओं का स्वर्ग है। लेकिन खास नोट करने की बात यह है कि वहाँ हम अच्छे कर्म भी नहीं कर सकते।
बात तो हैरानी की लगती है, लेकिन जब भगवान हमें समझाते हैं कि जब सारे के सारे देवता हैं, किसी को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, देवताओं के लोक में इच्छा मात्रम अविद्या कहा गया है, तो अच्छा कर्म किसके साथ करेंगे? इसलिए उसको कहा जाता है अकर्म। भगवत गीता में कर्मों की गति बताते हुए ये कहा गया है, कर्मों की गति अति गुह्य है और कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जानो। तो सतयुग और त्रेता के हमारे कर्म प्रारब्ध के कर्म होने के कारण से अकर्म हो जाते हैं। आखिरकार धीरे धीरे त्रेता का भी जब अंत आता है, फिर द्वापर शुरू होता है। अब दूसरा आधा भाग है जिसको भगवान ने दुख धाम बताया है। सतयुग और त्रेता को सुख धाम, द्वापर और कलयुग को दुख धाम। अब वहाँ उस पॉइंट पर आकर के सुख समाप्त हो जाता है। अब कहा गया है देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए। जो विक्रमाजीत का सम्मत था वो अब विक्रमी सम्मत कहलाने लग जाता है। विक्रम शब्द का अर्थ ही है कि अब कर्म विक्रम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम आपको बताते आ रहे हैं, दुख नाम मात्र का जरा सा दुख शुरू होता है। सुख सुख ऊपर से घटता है और दुख थोड़े से बढ़ता है। ये बात समझने की है कि द्वापर युग में जरा सा रिंचक मात्र दुख सुख समाप्त हो जाता है, जिसका पता भी नहीं लगता। वहाँ से शुरू होता है और धीरे धीरे दुख बढ़ते बढ़ते द्वापर से लेकर कलयुग में तो दुख बहुत हो जाता है और कलयुग अंत में तो दुख की अति हो जाती है, त्राही माम हो जाता है। इसलिए द्वापर और कलयुग को मिला के दुख धाम कहा गया है। अब डिटेल की बात यहाँ नहीं करते। टाइम बताओ भाई। 20 मिनट हो गए है ना? 5 रहते हैं ना? 5-10 मिनट और है। अभी यहाँ डिटेल की बात नहीं कर रहे, कारण नहीं बता रहे कि दुख कैसे शुरू होता है, वो अलग विषय है। लेकिन ये समझ लिया जाए कि दुख धाम शुरू हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर भी कोई भी वस्तु होती है तो आधा टाइम नई कहलाती है, आधा टाइम पुरानी कहलाती है, आधे टाइम के बाद उसको सेकंड हैंड कहा जाता है। उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि शुरू हो जाती है और फिर सेकंड हैंड के बाद फिर थर्ड हैंड फोर्थ हैंड भी हो जाती है। इसी प्रकार से अब दुख शुरू हो जाता है। तो दुख ज़रा सा शुरू होता है, फिर वो दुख बढ़ता जाता है। और खास नोट करने की बात यह है कि जब हम आत्माएं सुख धाम में शरीर छोड़ती हैं तो सुख धाम में ही पुनर्जन्म लेती हैं। और सुख धाम को अमर लोक कहा गया है। अमर का अर्थ होता है जहाँ हम सब देवी देवता रूप में अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। आत्मा ही शरीर त्यागती है, इसलिए उसको मृत्यु शब्द नहीं यूज़ किया जाता। कोई भी देवता जो प्राण त्यागते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता कि देवता मर गए। मुख से ही नहीं निकलता श्री कृष्ण, श्री राम, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री सीता के लिए कि ये शब्द निकलता ही नहीं कि ये मर गए। इसीलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, क्योंकि आत्मा चोला परिवर्तन करती है। जैसे हम अपने वस्त्र परिवर्तन करते हैं, उसमें दुख का तो नाम निशान नहीं होता क्योंकि सुख धाम है। जैसे रात को हम सोते हैं, सुबह आँख खोल लेते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पिछले चोले से आंखें बंद करते हैं और अगले चोले में आंखें खोल लेते हैं। तो ये अमर लोक जो है, ये 2 युग चलता है। अब आ गई बात द्वापर से। अब द्वापर से मृत्यु लोक कहलाना शुरू कर देता है। जैसे आज कलयुग है, तो आज किसी बच्चे से भी पूछोगे कि ये कौन सा लोक है, तो उसके मुख से यही निकलेगा हम मृत्यु लोक में हैं। हर व्यक्ति इस शब्द को यूज़ करता है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये मर गया। बल्कि यहाँ तक
कि हम अपनी प्रेयर्स में भी कहते हैं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं भगवान से, उसमें ये एक प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये इसीलिए कहते हैं कि हम समझते हैं हर जन्म के बाद हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जबकि परमात्मा जब ये ज्ञान सुनाते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि आत्मा नहीं मरती है। और इसीलिए भगवान को गीता सुनाते समय विशेष पहले ही अध्याय में ये समझाना पड़ता है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा माध्यम है कर्म करने का, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम शाश्वत हो। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी में डूब नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती। काफ़ी विस्तृत रूप से भगवान ने इस बात को समझाया है कि तुम मरते नहीं हो, चोला बदलते हो। लेकिन सतयुग त्रेता में ये स्वाभाविक होता है और द्वापर में कलयुग में हमें ये समझना पड़ता है। और समझने के बावजूद भी मनुष्य जब शरीर में होता है उसको यही ख्याल रहता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी आयु पूरी हो जाएगी। और देखा जाए तो द्वापर कलयुग के दुख धाम में सबसे बड़ा अगर भय होता है तो मृत्यु का ही होता है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन में मैंने जो कुछ भी अर्जित किया, बहुत मेहनत करके मैंने कुछ इकट्ठा किया, वो सारा क्या मैं शरीर छोड़ने के साथ मेरा चले जाएगा। यहाँ तक कहावत आ जाती है दुख धाम में, आप मरे जग परलय, अर्थात आपने आंखें मीटी तो आपके लिए तो दुनिया खत्म। परंतु वास्तव में भगवान कहते हैं कि मैं आपको आत्माओं का ज्ञान और तीनों धामों का और तीनों लोकों का ज्ञान इसीलिए देता हूँ कि शरीर छोड़ने के बाद हमारा वास्तव में कुछ जाता नहीं है। आप ये सुनकर हैरान तो होंगे, परंतु वास्तविकता यही है कि शरीर छोड़ने के बाद हम अपना सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं संस्कार के रूप में। इसका अगर सहज उदाहरण लिया जाए तो एक वृक्ष को ले लें। एक बड़ का वृक्ष एक छोटे से बीज से पैदा होता है। उस वृक्ष के अंदर सारी इस प्रकार की, जिसको आजकल की भाषा में डीएनए कहते हैं, होता है कि वो उस बीज से एक बहुत ही वृहद वृक्ष तैयार हो जाता है। कितना बड़ा वो वृक्ष निकलता है, यहाँ तक आप देखते हैं कि उसका तो तना भी गायब हो जाता है। बड़ का वृक्ष की जो टालियाँ हैं वही धरती को पकड़ के तना बन जाती हैं। लेकिन जब वो वृक्ष सूख जाता है तो एक छोटा सा उसका बीज पुनः उसी वृक्ष को उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार से जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो आत्मा निकलती है उसके अंदर संस्कार रूप में जो कुछ भी उसने पिछले जन्म या जन्मों में किया होता है उसका सार संस्कार के रूप में रहता है। और अगले जन्म में जाकर वो आत्मा जो नया शरीर लेती है उसके द्वारा उन्हीं संस्कारों के अनुसार, पहले तो उसका जन्म ही उन्हीं संस्कारों के अनुसार माता पिता के घर में होता है, फिर जितना भी वह व्यवहार करती है तो हम देखते हैं संस्कार के अनुसार छोटा बच्चा ही कलयुग में कितना चंचल हो जाता है, संस्कार के अनुसार ही आयु कितनी छोटी हो जाती है। इस प्रकार से आत्मा कुछ खोती नहीं है, लेकिन ये ज्ञान भी कलयुग के अंत में मनुष्यों का गायब हो जाता है और वो अपने आप को देह मानकर ही विचरते हैं, जिससे उनका दुख और बढ़ जाता है। क्योंकि देह मानने से मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ और अहंकार रूपी विकार पैदा हो जाते हैं, जो और भी उसे दुखी करते हैं। अब क्योंकि हमको अपनी आज की बातचीत को पूरा करना है तो हम समाप्त करते हुए ये कहेंगे कि जब कलयुग भी दुख धाम भी जब अति को पा लेता है, जब कलयुग भी पूरा हो जाता है,
जैसे हमने कहा कि धीरे धीरे दुख बढ़ता 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 अपनी अति को पा लेता है, उसके बाद ड्रामा नाटक पूरा होता है, नए नाटक को शुरू होना होता है, तो बीच में क्योंकि आत्माएं अपवित्र बन जाती हैं, तो परमात्मा उनको पवित्र बना करके शांति धाम में वापस ले जाते हैं। तो शांति धाम की आज हम पूरी चर्चा नहीं कर पाए हैं। शांति धाम का मतलब ये है कि आत्माओं का लोक, जहाँ आत्माएं आत्म स्वरूप में रहती हैं, उसको शांति धाम कहते हैं। लेकिन उस धाम में आत्माओं को कोई शांति की अनुभूति नहीं होती है। शांति की अनुभूति हम यहाँ कर सकते हैं, शांति धाम को यहाँ समझ सकते हैं। वहाँ तो आत्माएं जैसे कोई बीज होते हैं, पड़े हैं, आत्मा वहाँ संकल्प भी नहीं चला सकती है, अपने आत्म स्वरूप में रहती है। तो वास्तव में शांति धाम में आत्मा अपने शरीर नहीं होता, उसका कोई पार्ट नहीं होता, ना वो सुख की अनुभूति कर सकती है, ना वो दुख की अनुभूति कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहें कि शांति की अनुभूति आत्मा की कोई अनुभूति नहीं है। शांति धाम में आत्मा दुख सुख से न्यारी परम धाम में रहती हैं, वहाँ से अपने अपने समय पर धरती पर आती हैं। लेकिन सुख और दुख ही आत्मा के दो पार्ट हैं, अच्छे कर्म से सुख और खराब कर्म से दुख। इस बात को और अधिक समझने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी से किसी भी केंद्र पर जाकर समझ सकते हैं, और इससे आपको पता लगेगा कि किस समय पर हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, वही सफल होगा, और वर्तमान में कौन सा समय चल रहा है। ओम शांति।